ओम। वैशेषिक दर्शन विषय के तृतीय अध्याय द्वितीय आहनिक के हम 3 सूत्र पढ़ चुके हैं। यहाँ तक हम में से कोई भी प्रश्न या कोई बात कहना चाहें तो हस्तोत्थापन द्वारा कह सकते हैं। तो जी ठीक है, कोई ऐसा नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। यह हमारा चौथा सूत्र है जिसको हमने कल भी पढ़ा था। आत्मा के विशिष्ट लक्षण बताए जा रहे हैं। प्राणापान निमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियांतर विकाराः सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च आत्मनो लिंगानि। तो चकार है, इससे और भी कुछ जोड़े गए हैं तो हम देखते हैं, आइए देखें भाष्य। खोलते हैं। प्रसिद्ध प्रसिद्धि ज्ञानम आत्मनो लिंगम इति एव न। प्रसिद्धि अर्थात उसी को ज्ञान का अनुभव होना, यही आत्मा का केवल लिंग है ऐसी बात नहीं है। मतलब वो तो है ही है, और भी है। किंतु अत्र सूत्रे पठिता अपि प्राणादयो धर्मास्तस्य लिंगानि। लेकिन यहाँ सूत्र में पढ़े गए भी जो प्राण आदि धर्म हैं, वो भी उस आत्मा के लिंग हैं, पहचान है, आत्मा के होने में प्रमाण है। चकारेण अनुच्यन्ते। चकार से बाद में और भी कहते हैं। तो जो प्राण आदि लिंग हैं वो ज्ञान जो मुख्य आत्मा का जो लिंग है उसके बाद में प्रसिद्धि जिसे कहा गया, उस ज्ञान लिंग के बाद में चकार से और भी कहे गए हैं गुण। फिर आगे कहते हैं ज्ञानम तो स्वरूप लिंगम यद आत्मा ज्ञ। ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप लिंग है, स्वरूप लक्षण है। आत्मा का स्वरूप ही ज्ञान स्वरूप है वो। यह कि आत्मा जो है वो जानने वाला है, ज्ञ है। फिर आगे कहते हैं परंतु प्राणादयो विशिष्टानि लिंगानि। लेकिन प्राण आदि जो है वो विशिष्ट लिंग है, जो बाहर से भी पहचाने जा सकते हैं। तत्कृत्यानि परीक्षणार्थानि च यद आत्मा अत्र पिंडे अस्ति न वा इति। तो ये जो
परीक्षण के लिए है कि जो ये पिंड है, शरीर है, इसमें आत्मा है या नहीं, ये परीक्षा करने के लिए। तो आत्मा, यद आत्मा अत्र पिंडे अस्ति न वा इति परीक्षितुम। तो जो आत्मा है वो यहाँ पर इस पिंड में है अथवा नहीं है, ऐसी परीक्षा करने के लिए ये प्राण आदि लिंग है। फिर आगे कहते हैं, आत्माधिकृते पिंडे प्राणादयो लिंगानि सर्वाणि स्युः इति न नियमः। आत्मा के द्वारा अधिकार किए गए शरीर में प्राण आदि सर्वाणि लिंगानि, सभी जो लिंग है, पहचान है, वो होवे इति न नियम है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तभी होंगे ऐसा नियम नहीं है। क्वचित निकाये सर्वाणि भवन्ति, किसी किसी शरीर में तो सभी होते हैं। जैसा मानव देह, जैसे कि शरीर में सभी मिल जाते हैं लक्षण। कस्मिंश्चित तदपेक्षा न्यूनानि, और किसी किसी प्राणी में, अर्थात पिंड में, शरीर में, मनुष्य शरीर की अपेक्षा से, तदपेक्षा न्यूनानि, कम मिलते हैं लक्षण। यथा पशु पक्षी शरीर है, जैसे पशु पक्षियों के शरीर में। फिर कहते हैं कुत्रचित च अति न्यूनानि द्वीणी त्रीणी, और कहीं कहीं तो बहुत कम होते हैं इस लक्षण, वो दो तीन ही मिलते हैं। द्वीणी वा यथा सरीसृपे कृमि कीटे वा, जैसे जो सरीसृप अर्थात जो सरक कर चलने वाले प्राणी हैं, सांप आदि, या केंचुआ आदि जो कृमि है, कीट हैं, कीड़े हैं छोटे छोटे, जीवाणु विषाणु, इनमें तो बहुत ही कम लक्षण मिलते हैं। भव कस्मिंश्चिद एकमेव जीवन मात्रम, किसी में यदि जीवन मात्र भी हो, जीवस्य लिंगम, जीव की पहचान जो है, यथा वनस्पति वर्ग, जैसे वनस्पति वर्ग में, उनमें जीवन है। जीवति इति जीवो यत्र जीवः, जीवति का अभिप्राय क्या होगा कि कोई जीव जहां पर जीवित रहता है, जिस पिंड में, जिस शरीर में, तत्र जीवनम यत्र वा जीवनम तत्र जीवेन आत्मना भवितव्यमेविति। तो वहां जीवन है, और जहां जीवन है वहां आत्मा होना ही चाहिए। तत्र लिंगेषु खलु प्राणापानौ शरीरांतस्थस्य वायोः प्रगमन प्रवृत्ति शक्ति। तो जितने लक्षण बताए गए हैं उनमें से जो तत्र लिंगेषु, उन लक्षणों में से निश्चय से जो प्राण और अपान है वो शरीर के अंदर स्थित वायु का बाहर निकलने की प्रवृत्ति शक्ति है। और बहिर्गति,
या यूं कहें कि उसकी बाहर की ओर गति होना है वायु का। बाहर की ओर गति कराने के लिए प्रेरण शक्ति ही, बहिर्गति प्रेरण शक्ति ही। तो जो है बाहर निकालने के लिए जो प्रेरणा की शक्ति है वो है प्राण। प्रगमन प्रवृत्ति शक्ति ही, अर्थात बहिर्गति प्रेरण शक्ति ही प्राण। तो अंदर की वायु को बाहर की ओर फेंकने की जो प्रेरण शक्ति है शरीर में वह प्राण शक्ति है। अथ और बहिस्तोपगमन प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति शक्ति ही। और बाहर जो स्थित वायु है उसकी अंदर आने की जो प्रवृत्ति शक्ति है, उसको अंदर लाने की जो प्रवृत्ति शक्ति है, उसी को खोलते हैं अंतराकर्षण शक्ति। अंदर आकर्षित करने की जो वायु को अंदर आकर्षित करने की शक्ति है, उसको कहा वह क्या है, वह अपान है। यत्र तो प्राणापानो प्रचलतः, जहां ये दोनों प्राण और अपान चलते हैं, तत्र आत्मा, वहां आत्मा है। मन मनाग अनुमीयते, मनाग अर्थात अनायास ही इसका अनुमान कर लिया जाता है कि जहां प्राणापान चल रहे हैं तो वहां आत्मा का अनायास ही स्वभाव से ही अनुमान कर लिया जाता है। तो ये प्राण और अपान लक्षण के विषय में हो गया। एक हाथ खड़ा है शायद, बोले। प्रणामाचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। ये जो प्राणोथ अबहिस्तो अपगमन प्रवृत्ति शक्ति, इसको एक बार थोड़ा सा विच्छेद करके बता दीजिए। ये प्रगमन तक ये जो प्राण अवग्रह चिन्ह प्राणोथ अवग्रह लिखा है ना, यहाँ अवग्रह यहाँ नहीं है, थ से हाँ, पहले आ जाएगा ये। अच्छा अच्छा प्राणो अच्छा, अथ प्राणो, बहिस्तः। हाँ, हम्म, बही बही तो ऐसा होगा क्या, या बहिस्तः। बहिस्तो? बहिस्तः, बहिस्तः हाँ, मतलब बाहर जो स्थित है, अच्छा, बाहर रहने वाला जो है, बाहर जो उपस्थित है। ठीक है। और फिर ठीक है, मैं ये बाद में अपगमन, बहिस्तो अपगमन। तो उसका अंदर की ओर प्रवृत्ति, आने की प्रवृत्ति शक्ति जो है, उसी को अंतर आकर्षण शक्ति खोल दिया है। इसी बात को जी जी अंदर जी, की ओर आकर्षण की जो शक्ति है उसको अपान कहा है। ठीक है सर, धन्यवाद। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर हमने प्राण और अपान के विषय में जान लिया। फिर इसके बाद में आगे कहते हैं निमेशोन्मेषौ। दो चीजें हैं, निमेश और उन्मेष। फिर नेत्र पक्ष्मणोः संयोजनम। पक्ष्मन जो है शब्द वो पलक के लिए आता है। तो दो हैं तो पक्ष्मणोः द्विवचन हो गया। तो आंखों की जो पलकें हैं उनका संयोजन, ठीक से प्रयोग होना, युक्त होना, वह क्या है, निमेश है। अर्थात पलकों का बंद हो जाना ये निमेश है, संयोजनम निमेश है। फिर कहते हैं तयोः च उद्घाटनम उन्मेष है। और उन दोनों पलकों का ही उद्घाटनम, खोल देना, खुल जाना, ये उन्मेष है। तो यत्र निकाये तो प्रवृत्ते थे, जिस शरीर में ये प्रवृत्त रहते हैं, मतलब आंख झपक रही पलक झपक रही है ना, जिस निकाय में ये झपकना आंख का
निमेष और उन्मेष, ये प्रवृत्त होता है। तत्र आत्मा अस्ति इति विज्ञेय, वहां आत्मा है ऐसा जानना चाहिए। आत्मशक्त्या ही तौ क्रमेण भवतः, आत्मा की शक्ति से ही, आत्मा के वहां रहने के कारण से ही, आत्मा की इच्छा प्रयत्न के द्वारा ही वे उन्मेष और निमेष, निमेष उन्मेष जो है वे होते हैं। क्रम से होते हैं। बंद होगी तो फिर खुलेगी भी, खुलेगी तो उसके बाद बंद भी होगी। जी बोले। महोदय आप। नमस्कार। हाँ जी। ये नमस्ते जी। उन्मेष मतलब पलक का कौन? ऊपर उठाना और निमेष नीचे गिराना पलक का। पक्ष्मण अर्थात जो पलक है, आंखों को बंद करने का जो पर्दा है, पक्ष्मण। ठीक है जी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आगे कहते हैं, देखिए, जीवनम, जीवन के विषय में कहते हैं, जीवनम खलु आहार ग्रहणम, आहारात पुष्टि प्राप्ति ही। जीवन, जीना किसे कहते हैं? कहते हैं भाई आहार का ग्रहण करना और आहार से पुष्टि का प्राप्त करना, आहार से शरीर का बलवान बन जाना, ये जीवन है। विविध अंग विकास, और विविध अलग अलग अंगों का विकास होना। बीजाद उत्पाद, बीज से अंकुर का उत्पन्न होना। स्वजातीय बीजात स्वजातीय पिंड संतति ही, अपनी जाति के बीज से अपनी ही जाति की का शरीर रूपी संतति। इति एतत् सर्वं जीवम अंतरेण न संभवते, ये सारा कार्य जो जीवन का कार्य है, इसको जीवन कहा जा रहा है। ये सब जो है बिना आत्मा के संभव नहीं हो सकता। आत्मा है तभी ये जीवन का व्यवहार होंगे। कौन कौन सा? एक, पहला व्यवहार खाना पीना और उससे पुष्ट होना, अंगों का विकास होना। अलग अलग भी ले सकते हैं, खाने पीने और पुष्ट होने और अंगों का विकास होना। दो बातें हो गई, या एक भी गिन सकते हैं। फिर है तीसरी बात, बीज से, उसी जिस जाति का बीज है उसी जाति के शरीर का निर्माण होना। तो यह भी जीवन है। और ये सब अगर आत्मा नहीं है तो ये जीवन संभव नहीं होगा। दो तीन बातें ऐसा हम यहाँ गिना दी स्वामी जी ने। फिर आगे मनः को कहते हैं, मनः मनन साधनम अंतःकरणमपि खलु आत्मलिंगम। मन, मनन करने का जो साधन है, विचार करने का, चिंतन करने का, मनन करने का जो साधन है, ऐसा जो मन है वह भी आत्मा को सिद्ध करता है। यथा दर्शन साधनाभ्याम नेत्राभ्याम दृष्टा आत्मा, जैसे दर्शन के जो साधन नेत्र हैं, आंखें हैं, उन साधनों का जो दृष्टा है, अर्थात साधनों से उपयोग लेने वाला जो उपयोक्ता है,
आत्मा है। मनसे मता आत्मा अपीनुमातव्य। ठीक है, ऐसे ही मन के साधन से मनन करने वाला जो कर्ता आत्मा है, उसका भी अनुमान कर लेना चाहिए। तो इसलिए मन जो है वह भी प्रमाण है आत्मा के होने में। एकम कार्यम कुर्वन् सन, एक कार्य को करते हुए मध्य त्यक्त्वा, उसको बीच में छोड़कर अन्यम कार्यम आरभते, दूसरा कार्य शुरू कर देता है। तेन मनसा मन मनन करता आत्मा सिद्धयति। इस बात से मन के द्वारा मनन करने वाले कर्ता आत्मा की सिद्धि होती है। कि उसको कोई काम याद आया तो इसको छोड़ के कि भाई वो ज्यादा जरूरी है, पहले वो कर लिया जाए, उसने दूसरा शुरू कर दिया। इससे मतलब वह मनन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, समझ रहा था, और उसको जैसे ही समझ में आया तो इसने इसको रोक दिया, दूसरा कार्य शुरू कर दिया। ऐसा अनेक बार करते ही हैं कि भाई ये काम तो होता रहेगा, सामान्य कार्य है। जो विशेष कार्य है उसको पहले कर लें, तो सामान्य कार्य को छोड़कर विशेष कार्य में लग जाते हैं। तो ऐसा करने वाला मनन पूर्वक ऐसा करता है, इसलिए वो कहलाता है आत्मा। तो मनन का जो करता है वह आत्मा सिद्ध होता है। आगे कहते हैं, गति ही कश्चित पिंडो बाह्य प्रेरणम अंतरेण स्थित शयानो वा। फिर गति किस प्रकार से आत्मा को सिद्ध करने के लिए लिंग है, ये बता रहे हैं। कश्चित पिंड, कोई पिंड, बाह्य प्रेरणम अंतरेण स्थित, बाह्य प्रेरणा के बिना उसको कोई धक्का नहीं लगा, बाह्य प्रेरणा नहीं मिली, इसलिए वो स्थित है। या शयानो, शयानो वा, या फिर वो लेटा हुआ है। और फिर कहते हैं सहसा उत्थाय गच्छति, अचानक ही वो उठ के चल पड़ता है। तद गत्या आत्मा तत्पिंडे अस्ति इति ज्ञायते। उसकी इस प्रकार की गति से आत्मा उस पिंड में है ऐसा समझ में आता है, जाना जाता है। फिर कहते हैं इंद्रियांतर विकार को समझा रहे हैं। कदाचित एकेन इंद्रियेण, कदाचित एकेन इंद्रियेण जिह्वया आस्वादितम नागरंगम। कभी एक इंद्रिय के द्वारा अर्थात जिह्वा के द्वारा आस्वादित, स्वाद लिया हुआ, नागरंगम, नींबू, पक्वाम्रम, पका आम, फल, फलम फल, वह पुनर्नेत्रेण दृष्टवा, और फिर आंख से देखकर, तद स्मृति, तद रस स्मृति वशात, उस रस की स्मृति के कारण से, तद रस स्मृति वशात जिह्वोपरि तद रसोद्भासो विकारः संजायते। तो उस रस की स्मृति पूर्वक, उस रस की स्मृति के कारण से
जीभ के ऊपर उस रस का उद्भास अर्थात विकार उत्पन्न होता है। तेनेन्द्रिय विषय संवेदी स्मरता आत्मानुमीयते। और इस बात से इंद्रिय विषय के विषय का अनुभव करने वाला और स्मरण करने वाला स्मरता आत्मा उसका अनुमान किया जाता है। फिर कहते ताभ्याम इंद्रियाभ्याम भिन्न। और वह जो आत्मा है वो उन इंद्रियों से अलग है। फिर आगे ये तो हो गया हमारा इंद्रियांतर विकार वाला। आगे कहते हैं सुख दुखेच्छादय त्वांतरिका अनुभूति गुणा न जड़े संतिष्ठन्ते। सुख और दुख और इच्छा आदि ये गुण तो आंतरिक हैं, अनुभूति की जाती है इनकी, इन गुणों की। और न जड़े संतिष्ठते, ये जड़ वस्तु में नहीं रहते हैं। सुख दुख इच्छा आदि ये जो अनुभूतियां हैं वो जड़ में नहीं रहती हैं। तेषाम ज्ञानवत चेतने न अनुभूयमानत्वात्। उनके ज्ञान के समान चेतन के द्वारा अनुभव किए जाने के कारण से। तो जो जिसमें ज्ञान की क्षमता है, ऐसे ज्ञान वाले चेतन के द्वारा उनका अनुभव किया जाने के कारण से सुख दुख इच्छा आदि जो आंतरिक अनुभूति के गुण हैं ये जड़ में नहीं रहते। फिर आगे कहते ते गुण क्वचिद आश्रिता। वे गुण किसी के आश्रित हो तो होंगे ही, कहीं पर तो रहेंगे वो गुण। कौन से? सुख दुख इच्छा द्वेष इत्यादि। तो क्वचिद आश्रिता, कहीं तो वो होंगे, रहेंगे ही। तद आश्रय चेतन आत्मा सिद्ध्यति अति तराम। तो वे जहां रहते हैं वही आत्मा है। तो आत्मा ही, जो चेतन आत्मा ही है उनका आश्रय है इन गुणों का, ऐसा अच्छी प्रकार से सिद्ध हो जाता है। तो ये हमारा चौथा सूत्र हुआ। इसके उदाहरण मैंने कल दिया भी था आपको, इंद्रियांतर विकार आदि का शेष यहाँ पर भी दे ही रखे हैं भाष्य में स्वामी जी ने। पांचवा सूत्र है तस्य द्रव्यत्व नित्यत्वे वायुना व्याख्याते। तो क्योंकि अब ये आत्मा की सिद्धि की बात आ गई, तो जो आत्मा है वह, उस आत्मा का भी द्रव्यत्व और नित्यत्व वायु के समान व्याख्यान कर दिया गया समझना चाहिए। दोनों द्रव्यत्व नित्यत्व च वायुना तुल्यम व्याख्यातम वेदितव्यम, वही बात दोहरा दी कि उस आत्मा का जो द्रव्यत्व और नित्यत्व है वह वायु के समान व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। अद्रव्यत्वेन
अन्य समवायी द्रव्याश्रितत्वेन क्रियावत्वेन सर्वैरिन्द्रियैर्मनसा च कार्यं विधातुं बात करते हैं पहले। अ- अर्थात अन्य द्रव्यों के मिश्रण रहित होने से। और और जो अन्य द्रव्य हैं, समवायी द्रव्य हैं, उनके आश्रित न होने से। और दूसरी बात कह रहे हैं क्रियावत्वेन, क्रिया वाला होने से। सर्वैरिंद्रिय मनसा च कार्यम विधातुम, सभी इंद्रियों से और मन से कार्य लेने वाला, लेने के लिए। क्रियाकरण शक्ति मत्वेन, और क्रिया करने की शक्ति वाला होने से। और ज्ञान इच्छा आदि गुण तत्वेन, ज्ञान इच्छा आदि गुण वाला होने से। द्रव्यत्वम निरवयवत्वेन नित्यत्वम विज्ञेयम्। तो ये सारे गुण हैं, गुण भी हैं, क्रिया भी है, इसलिए वो द्रव्य है। और क्योंकि निरवयव है, निरवयव होने से उसको नित्य जानना चाहिए आत्मा को। तो इस प्रकार से आत्मा का भी जो द्रव्यत्व और नित्यत्व यहाँ पर सिद्ध कर दिया। फिर आगे छठे सूत्र की भूमिका कहते हैं में कहते हैं, आत्मनो अनुमाने विप्रतिपत्ति प्रदर्शते, त्रिवी सूत्र ही है। पूर्व पक्षी जो है आत्मा का अनुमान करने में जो है संशय प्रदर्शित करता है तीन सूत्रों के द्वारा। तो अगले तीन सूत्रों में भी पूर्व पक्षी जो है संशय प्रकट कर रहा है। ओम गुरुजी आप म्यूट हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो अब ये तीन सूत्रों के द्वारा भी प्रतिपत्ति अर्थात संशय दिखा रहे हैं। यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे प्रत्यक्षाभावात् दृष्टम लिंगम न विद्यते। तो कहते हैं कि यज्ञदत्त का शरीर देखने पर, यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे, यज्ञदत्त नाम है और उसका नाम ही शरीर सहित है ना। तो इसलिए यज्ञदत्त का शरीर देखने पर आत्मा का प्रत्यक्ष न होने से, प्रत्यक्षाभावात्, भाई आत्मा का तो प्रत्यक्ष हुआ नहीं, शरीर शरीर दिख रहा है। तो दृष्टम लिंगम न विद्यते, आत्मा का कोई दृष्ट लिंग नहीं है। जैसे धुआं अग्नि का दिखने वाला लिंग होता है, ऐसा आत्मा का कोई दिखने वाला लिंग नहीं, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। पूर्व पक्षी की बात को ही भाष्य से स्पष्ट कर रहे हैं। यज्ञदत्त इति सन्निकर्षे, यज्ञदत्त शरीरे चक्षुरादि इंद्रिय सन्निकर्षे सति, यज्ञदत्त के शरीर में चक्षुरादि इंद्रियों का सन्निकर्ष होने पर प्रत्यक्षाभावात् तद अधिष्ठातु तदंतरे वर्तमान से, उस शरीर
यज्ञदत्त के शरीर का जो अधिष्ठाता है वह तो उसके अंदर वर्तमान है, तो उसके अंदर, शरीर के अंदर वर्तमान का वह आत्मना, या उसको आत्मा कह लें, आत्मा का प्रत्यक्षा भावात, प्रत्यक्ष नहीं हो पाने के कारण से, नहीं आत्मा प्रत्यक्ष में होती, आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होती। तस्मात् दृष्टम लिंगम न विद्यते, इसलिए दृष्टम चाक्षुषम लिंगम नास्ति, आत्मा का जो आंख से दिखने वाला ऐसा कोई लिंग नहीं है। यथा खलु महानसे सन्निकर्षे अग्नि प्रत्यक्षी क्रियते, जैसे रसोई घर में चूल्हे की गर्मी की निकटता से अग्नि की का प्रत्यक्ष, उसकी ताप इत्यादि का प्रत्यक्ष किया जाता है। धूमेन सार्धम धूमस्तस्य दृष्टम लिंगम, और अगर धुएं के साथ है वो अग्नि, तो वह जो धुआं है वह उस अग्नि का दृष्ट लिंग है, दिखने वाला लिंग। लिंगम अन्यत्र अप्रत्यक्षे अग्नौ धूमेन दृष्टेन लिंगेन अग्निरनुमीयते। तो अग्नौ तक बात करते हैं पहले। तो धूमस्तस्य दृष्टम लिंगम अन्यत्र अप्रत्यक्ष अग्नौ, तो धुआं उसका दिखने वाला लिंग है, पहचान है। कहीं और जो अप्रत्यक्ष अग्नि है उसका, उसके उसका प्रमाण है धुआं दिखना। और फिर कहते हैं धूमेन दृष्टेन लिंगेन अग्निरणुमीयते, धुएं रूपी लिंग को देखने से अग्नि का अनुमान किया जाता है। न तथा महान न तथा महानस सदृशे, वैसे ही रसोई घर के समान यज्ञदत्त शरीरे धूमेन इव दृष्टेन लिंगेन आत्मानुमातुम न युज्यते, न इधर ले आएंगे। और वैसे ही महानस अर्थात रसोई के समान यज्ञदत्त के शरीर में धुएं के समान दृष्ट, आंख से दिखने वाले लिंग से आत्मा अनुमातुम न युज्यते, आत्मा का अनुमान नहीं करना, जो है अनुमान करना नहीं ठीक है, नहीं उचित है, नहीं हो पाता है। न च तल्लिंगेन आत्मा प्रत्यक्षता आपद्यते, और न ही उसके लिंग के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष, तल्लिंगेन उस लिंग के द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष, आत्मा की प्रत्यक्षता होती है या आत्मा प्रत्यक्षता को प्राप्त होती है। तो ऐसा जो लिंग है वह केवल अग्नि में है, अग्नि और धुएं में, धुआं जो है वो लिंग है, यहाँ पर ऐसा कोई लिंग नहीं है। और आत्मा में ऐसा लिंग नहीं है, इसलिए आत्मा जो है उस प्रकार के लिंग से प्रत्यक्षता को प्राप्त नहीं होती है। फिर कहते हैं यस्मात् तस्य अनुमानम न युक्तम, जिसके कारण से उसका अनुमान भी ठीक नहीं है। अभिप्राय क्या हुआ कि हमेशा जो है लिंग अर्थात जो वो होता है ना, हम्म, हेतु, या जिसको कहें कि अ, वो प्रत्यक्ष होता है, उदाहरण, और जो हेतु कारण होता है वो प्रत्यक्ष होता है हमेशा।
प्रसिद्ध होता है वो, तभी बात की सिद्धि हो सकती है किसी भी। तो इस कारण से ये कह रहा है कि जो है आत्मा में ऐसा कोई लिंग जो आंख से दिखे वो नहीं है। इसके कारण से जब प्रत्यक्ष लिंग उसका है नहीं, आंख से दिखने वाला कोई लिंग है नहीं, इसलिए अनुमान कैसे हो सकता, अनुमान भी नहीं हो सकता, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। तो 7वां सूत्र अगली कक्षा में पढ़ लेंगे, बोले भाई आशीष जी। आचार्य जी, जो ये 5वां जो सूत्र है ना, इसमें आपने पहले इसकी दूसरी पंक्ति में अद्रव्यत्वेन अन्य समवाय को कटवा के निमित्त लिखवाया हुआ था। हाँ, 5वें सूत्र के द्वितीय पंक्ति में। अद्रव्यत्वेन अन्य समवायी, हाँ समवायी को कटवा के निमित्त करवाया था। हाँ हाँ, मैंने इस बार अच्छा बताया नहीं आपको, ठीक कह रहे हैं और आप। अद्रव्यत्वेन अन्य निमित्त द्रव्य अनाश्रितत्वेन क्रियावत्वेन सर्वैरिन्द्रियैर्मनसा च कार्यं विधातुं क्रियाकरण शक्तिमत्वेन, बीच के थोड़ा सा निज प्रयत्नवत्वेन भी कटवा दिया था ना। हाँ, ये भी कटवाया था निज प्रत्यय, जी निज जी जी। प्रयत्न। और एक प्रश्न और है आचार्य जी कि ये इसमें ये बताया कि वायु के समान, तो वायु तो एक कल्प के बाद में उसको प्रकृति के रूप में चली जाती, यानी कि उसका हो जाता है, जबकि आत्मा तो उसके कल्प के बाद में भी, सृष्टि के बाद में जो है, तो उसमें भी जो ब्रह्म रात्रि होती है उसमें भी रहती है। उसका अस्तित्व रहता है। हाँ ठीक बात है। ऐसा है ना कि इसमें अ, उदाहरण जो दिया जाता है वो 100% नहीं घटता कभी भी। उदाहरण का जो धर्म घट रहा होता है वो उतना ही लिया जाता है ना। अच्छा। हाँ, हाँ। हाँ तो अब वायु में वायु जैसा आप आत्मा को ढूंढने लगे तो ऐसा थोड़ी होगा। है ना, वायु का एक धर्म है कि भाई वो नित्य है, अन्यों की अपेक्षा से अधिक है, तो वो उसको जी, बताना चाह रहे हैं बस। और उसमें किस कारण से नित्यता बताई गई, उस वो कारण उसमें भी लग रहे हैं, आत्मा में भी। ठीक है जी जी, अच्छा। ठीक ये है, बस ठीक ये है, बताना धन्यवाद। चाहते हैं। ठीक है जी, तो आइए एक बार ओम का उच्चारण करके विराम करते हैं। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।